खबर सोनभद्र से है, जहां पे बता दें कि हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां पे बहन के भाइयों ने आपको बता दें कि 1700 किलोमीटर दूर गुजरात की बुलाकर प्रेमी युगल को गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों के शव को अलग अलग क्षेत्र में जंगल में फेंक दिया गया, जहां कई दिनों तक जंगली जानवर के शव को नोच नोच कर खाते रहे। इधर युवक के परिजन उसके गायब होने को लेकर चिंतित थे और युवक के भाई ने गुजरात में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराया था। इधर सोनभद्र पुलिस को भी 2 अज्ञात शव मिलने से बेहद चिंतित और परेशान थे और जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। पुलिस ने आरोपी दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और मृतका को आपको बता दें कि अन्य 5 अन्य भाइयों में भी वंचित है। को 24 तारीख को सवेरे के समय में थाना हाथीनाला में एक महिला का शव झाड़ियों में पड़ा हुआ प्राप्त हुआ था। उस शव को कब्जे में लेकर के उसका पोस्टमार्टम और अन्य वैधानिक कार्रवाई की गई, जिसमें सर पे उसके चोट आई थी, ये पाया गया था उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। उसके बाद उस शव की पहचान करने की काफ़ी प्रयास किया गया था। उसी के क्रम में जब विवेचना को आगे हमने बढ़ाया तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरी पुलिस द्वारा भी साझा की गई थी, दूसरे राज्य की, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी उस क्रम में हमने आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मुन्ना और दूसरे का नाम राहुल है। ये दोनों ही जिला पटना बिहार के रहने वाले हैं। जब पूरी पूछताछ में ये संज्ञान में आया है कि ये जो मृतक महिला है इसका नाम मुन्नी देवी है, जो इन्हीं की सगी बहन है, और पूरे प्रकरण में देखा गया कि ये मामला क्योंकि मुन्नी और उनका प्रेमी जो है जिसका नाम दुखन है, वो भी एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों ने भाग करके शादी करी थी, दोनों गुजरात चले गए थे, वहाँ शादी करके रह रहे थे, लेकिन इनके घर वालों को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि उसकी बहन ने भाग करके शादी की है। इसी क्रम में मुन्नी को गुजरात से ट्रेन के माध्यम से पहले ये बोल करके लाया गया कि आपकी शादी हम लोग घर में धूमधाम से कराएंगे। फिर उसके प्रेमी और मुन्नी दोनों की हत्या यहाँ हाथीनाला के पास आकर के की गई, जिसमें उसके इनकी निशानदेही पे जो उसका प्रेमी है दुखन, उसका भी बचा हुआ अवशेष शव का प्राप्त हुआ है। उसको भी हमने फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा है। इस मामले में और अभियुक्त हैं जो इन्हीं के मुन्नी जो मृतिका है उसके सगे भाई हैं, उनके लिए भी गिरफ्तारी एवं दबिश दी जा रही है। इसी क्रम में ये भी पता चला कि गुजरात में भी एक मिसिंग रिपोर्ट जो मृतक है दुखन, उसके भाई ने वहाँ पे गुजरात में लिखवाई हुई थी और किडनैपिंग के केस चार्जेस लगवाए थे मुन्नी और मुन्नी के भाइयों के ऊपर। तो ये सूचना जब साथ में इसका एनालिसिस किया गया तो यही पाया गया कि ये पूरा मामला एक ऑनर किलिंग से रिलेटेड था, क्योंकि मुन्नी और उसका प्रेमी साथ में जीवन बिताना चाहते थे और उनके भाइयों को ये चीज़ पसंद नहीं थी, तो उन्होंने इस तरीके की यहाँ पे हत्या के उपरांत वो यहाँ से फरार होकर के बिहार की तरफ पुनः वापस चले गए। दोनों हत्याएं जो है सर इन्हीं भाइयों ने की थी? जी, जैसा मैंने आपको बताया, दोनों हत्याएं इनके सगे भाइयों द्वारा ही कारित की गई हैं। जैसे मैंने बताया कि मुन्नी, उसका प्रेमी और मुन्नी के जो भाई हैं जिनका नाम अवधेश, राकेश, मुकेश
ये राहुल मुन्ना मुन्ना एक जो भाई था वो बिहार में ही रह रहा था, बाकी सब भाई लगभग बाहर गुजरात में ही काम करते थे। मुन्नी का भाई जिसका नाम मुकेश और राकेश, ये दोनों साथ में गुजरात से चले थे मुन्नी और उसके प्रेमी दुक्खन को लेकर के कि आपकी शादी हम घर में कराएंगे धूमधाम से। पर उन्होंने यहाँ पे पहले से सुनियोजित तरीके से मिर्जापुर जनपद में वो उतरे हैं और उतरने के बाद वहाँ इसका दूसरा भाई मुन्ना और एक डीसीएम लेकर के आया था। उस डीसीएम में ये सब बैठे और वहाँ से बिहार की तरफ निकले। पर रास्ते में हाथी नाला के जंगलों के आसपास उन्होंने एक्सक्यूज बनाया शौच करने का और वहाँ पे नीचे उतर करके ये हत्या कारित की गई। हत्या में एक मुन्नी का शव लगभग वहीं प्राप्त हुआ था और जो मुन्नी का प्रेमी है दुक्खन, उसका शव कुछ दूर आगे जा करके दुद्दी थाना क्षेत्र में इन्होंने डिस्पोज किया था, वो भी हमने रिकवर कर लिया। देखिए, हत्या में जो अभी पीएम रिपोर्ट में सर पे चोट आई है और इसमें ऐसा प्रतीत हुआ है कुछ असलहे का इस्तेमाल हुआ है, कुछ राउंड्स भी प्राप्त हुए थे उस टाइम। अभी ये विवेचना का विषय है, जब बाकी के अभियुक्त गण इसमें पकड़े जाएंगे तो फिर इसमें क्लियर हो पाएगा कि एग्जैक्टली किस हथियार के थ्रू उन्होंने कारित किया था। ये आरोपियों को हमने अपने जनपद सोनभद्र से ही गिरफ्तार किया है और इसमें जो इन्होंने डीसीएम प्रयोग किया था हत्या कारित करने के लिए, जिससे ये लोग फरार भी हुए थे, वो डीसीएम भी हमने गिरफ्तार किया, उसको भी हमने हिरासत में लिया। हाँ, इसमें जैसा मैंने बताया इसके और भी भाई हैं, इसमें मुकेश है, राकेश हैं, ये अभी वांछित है। खबर प्रतापगढ़ से।